नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर मैंने सुना है और बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है जो वो यह जानना चाहते हैं कि बेल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा एडवोकेट बता दे, या किसी अन्य मामले में पूछते हैं कि भाई उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा एडवोकेट बता दे जो बहुत अच्छा हो। तो बेल से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह का कोई काम है तो आप किस तरीके से आपको एक एडवोकेट की तलाश करनी चाहिए और क्या बेल का मैटर होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बेल के लिए जो हमारे संविधान, हमारे जो सीआरपीसी के अंदर जो प्रोविजन किया गया है, बेल के लिए जो सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन किया गया है, वो तो कानून के अंदर सारी बातें लिखी गई हैं कि ये अपराध बिलेबल होंगे, ये अपराध नॉन बिलेबल होंगे। इन अपराधों में आसानी से बेल मिल जाएगा और इन अपराधों में आसानी से बेल नहीं मिलेगा। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि बेल मिलने में बहुत टाइम हो जाता? उसकी वजह है मानवीय आधार। उसकी वजह है कि क्या केस टू केस जो मेरिट वेरिट करता है, जो केस टू केस ये वेरी करता है कि भाई मेरिट क्या है, इस केस में क्या सब्सटेंशियल एविडेंस है, उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है बेल को लेकर के। तो जब कभी भी आप आपको किसी बेल के एडवोकेट की रिक्वायरमेंट हो, या आप ऐसे मामले में किसी में फंस चुके हैं जिसमें आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया गया है और आपको उसमें जमानत लेने की आवश्यकता है, या फिर आप ऑलरेडी आप या आपका कोई संबंधी अरेस्ट हो चुका है और उसके बेल कराने की आवश्यकता है, तो आपको कुछ बारीकियों को समझ के ही किसी एडवोकेट को हायर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप बेल को समझिए। बेल तीन तरह के बेल होते हैं। एक जिसको हम जानते हैं कि साधारण जमानत होता है, या उसको हम रेगुलर बेल भी कहते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन है 437 और 439। जो साधारण बेल यानी कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है, पहले से ही उसको जेल में बंद है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई जमानत लेनी होती है तो वो रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत करते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 437 और 439 के तहत प्रोविजन करते हैं, के तहत अप्लाई करते हैं। एक और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो दूसरे तरह का बेल होता है उसको कहते हैं अंतरिम जमानत, यानी एंटरिम बेल कहते हैं। एंटरिम बेल जो होता है ये बहुत कम समय के लिए बेल दिया जाता है, बहुत कम और लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है। और अमूमन अगर इसकी आवश्यकता, जैसे मान लीजिए किसी को रेगुलर बेल नहीं मिल रहा है तो उसको एंटरिम बेल मिलता है, फॉर ए टाइम बिंग मिलता है, अलग अलग परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल। यह सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जो है इस प्रोविजन है। सीआरपीसी के सेक्शन 438 में यह प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है और उसे लगता है कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वह कोर्ट में जाकर के 438 के तहत बेल का एप्लीकेशन लगा सकता है। सबसे पहले जब हम कभी बेल के लिए जाते हैं तो बेल में हमें जज साहब को, कोर्ट को हमें कन्विंस करना होता है कि जो भी आरोपी व्यक्ति है वो निर्दोष है और उसके जो है मतलब वो हो सकता है विद ड्यू प्रोसेस, जो भी उसका पूरा प्रोसेस चलेगा उसके बाद से वो निर्दोष साबित हो जाए। तो कोर्ट भी ऐसा सोचती है कि भले ही 100 जो गुनहगार है उनको सजा हो जाए, लेकिन कोई एक बेगुनाह ना फंस सके, उसको सजा ना हो सके। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को हमें कन्विंस करना होता है। कोर्ट को कन्विंस कौन कर सकता है? जिसको लॉ का नॉलेज हो, जिसको पूरा एक्सपीरियंस हो, जिसका प्रोस्पेक्टिव हो ठीक तरीके से समझाने का, वही व्यक्ति ठीक तरीके से कोर्ट को कन्विंस कर पाता है। और कोर्ट कन्विंस भी होती है अगर मुद्दे को सही तरीके से रखा जाए तो। अब जैसे देखिए, बेल के मामले में बहुत चीज मैटर करता है। मान लीजिए कि आरोपी कोई महिला है, या फिर सबूत बहुत कम है जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है, या फिर यह भी हो सकता है कि एफआईआर लिखने में बहुत देरी की गई हो। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात होती है और हम पुलिस के एक्शन पे प्रश्न खड़ा कर सकते हैं और बेल मिलने में बहुत आसानी हो सकती है। या आरोपी शारीरिक रूप से बहुत बीमार है। अगर यह बात सिद्ध हो जाए कि जिसने केस किया है और जिस पर आरोप लगा है उनके बीच में पहले से ही कोई दुश्मनी थी, तो इन सारे परिस्थितियों को देख करके भी बेल मिलता है। समय, टाइमिंग, किस दिन, किस तारीख को, किस समय
यह मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया, कब घटना घटी थी, कोर्ट के ऑर्डर्स पहले के क्या है, ये सभी कुछ निर्भर करता है किसी व्यक्ति को बेल दिलाने में। तो जब कभी भी आपको इस तरह के आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो आपको जरूरी है कि आप एक बेहतर आप किसी वकील की मदद लें। वो आपको ठीक तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको आपके परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले जाएं, मिलें, अपने केस को डिस्कस करें, लीगल एडवाइस लें और उसके बाद से तय करें कि आपको जो एडवोकेट इनको रखना है या नहीं रखना है। तो ये जो मैंने पैरामीटर बताया है, बिल के बारे में बताया है, इसको ध्यान में रख करके अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपको जरूर आप एक सही एडवोकेट की तलाश कर पाएंगे बिल मैटर के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।